जय हिंद भारतीयों। अभी भारत ने एक मुद्दा उठाया है वैक्सीन नेशनलाइजेशन का WTA में, और भारत के साथ साउथ अफ्रीका ने भी। तो आज हम बात करेंगे वैक्सीन नेशनलाइजेशन है क्या, इसका मुद्दा उठाया क्यों उठाया गया, इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, और कौन कौन से देश हमारे सपोर्ट में खड़े हैं और कौन से अगेंस्ट भी खड़े हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इंडिया और साउथ अफ्रीका, इन दो देशों ने WTO में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन एक मुद्दा उठाया कि वैक्सीन नेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहिए। तो सबसे पहले वैक्सीन नेशनलाइजेशन है क्या। हालांकि मैंने 3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी कोरोना वैक्सीन के ऊपर, उस टाइम में मैंने बताया था, लेकिन आज फिर बताता हूं कि वैक्सीन नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी देश किसी जो वैक्सीन अभी बन रही है उसको प्री परचेज कर लेती है। मतलब वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई है, उनका अभी मान लो 3rd फेज भी नहीं चल रहा हो या 2nd फेज भी चल रहा है, तो जो वैक्सीन अभी ट्रायल के फेजेस में चल रही है उनको पहले से ही ऑर्डर कर दिया जाता है। लाखों करोड़ों की डील होती है और फिक्स कर दिया जाता है उस एक पर्टिकुलर कंपनी को जो वैक्सीन बना रही है कि भाई इतनी डोजेस आप हमारे देश को दोगे, उसके बाद अगर बचती है तो बाकी लोगों को दोगे, नहीं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है वैक्सीन नेशनलाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, मान लो ये जो एस्ट्राजेनेका बन रही है, तो एस्ट्राजेनेका अभी 3rd फेज के ट्रायल पे चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे इंडिया में भी चल रही है 3rd फेज के ट्रायल में। तो ये वैक्सीन अभी ट्रायल फेज पे चल रही है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इन्होंने मिलियंस डोजेस, मतलब 1 लाख डोजेस, 30 लाख डोजेस, 50 लाख डोजेस पहले से ही ऑर्डर कर दिए कि जिस दिन आपकी वैक्सीन सक्सेसफुल हो गई, इसके सारे फेजेस के ट्रायल कंप्लीट हो गए, उस दिन ये वैक्सीन की इतनी डोजेस आप हमको दोगे। तो अभी तक UK, US, यूनाइटेड यूरोपियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, इन सब कंट्रीज ने फाइजर, ये वैक्सीन के नाम है, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, इन सारी कंपनीज में प्री परचेज डील साइन कर ली है। अभी मतलब कुछ फिक्स्ड अमाउंट में वैक्सीन की ऑर्डर दिए जा चुके हैं अभी से ही। ये होता है वैक्सीन नेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब आप बताओ वैक्सीन नेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सही है या गलत। तो अभी बात कर लेते हैं जो बिल प्रपोज किया है इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTA में वैक्सीन नेशनलाइजेशन के अगेंस्ट, उसका क्या मुद्दा है। तो देखो, इंडिया बेशक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, अमीर कंट्रियों में नहीं आता है, लेकिन जहां भी पीस की बात होगी, जहां भी हारमोनी की बात होगी, जहां पे समाज सेवा की बात होगी, वहां पे इंडिया सबसे आगे आता है, सबसे पहले नंबर पे होता है। और इस बार भी वही हुआ है। वैक्सीन नेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक तरह से गलत कॉन्सेप्ट है। मान लो आपके पास पैसे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, US, UK, यूनाइटेड यूरोपियन, कनाडा, आपके पास पैसे हैं, आपने पहले से वैक्सीन की ज्यादातर मात्रा अपने कंट्री के लिए रिजर्व कर ली। तो जो बाकी देशों में हैं, जो जैसे साउथ अफ्रीका के देश हैं, गरीब देश हैं, या हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं वो गरीब देश हैं, उनका क्या होगा। हालांकि इंडिया के पास इतनी क्षमता है कि अपने देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन प्रोवाइड करवा सके। अभी 2 दिन पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा है कि हमारी कैपेसिटी है, हमें दिक्कत नहीं है, हम सबको प्रोवाइड करा देंगे वैक्सीन। लेकिन समस्या है ह्यूमैनिटी के लेवल पे कि जो गरीब देश है उनका क्या होगा। अफ्रीका के युगांडा, रवांडा, ऐसी देशों का क्या होगा, हमारे पाकिस्तान, नेपाल, इनका क्या होगा बेचारों का। और भारत और साउथ अफ्रीका के इस इनिशिएटिव का WHO के हेड टेड्रोस एधानोम ने भी स्वागत किया है। उन्होंने भी कहा कि ये कदम बहुत जरूरी है। ये एक ग्लोबल पैंडेमिक है, इसमें इस जगह पे ये वैक्सीन नेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, मतलब गलत है। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के इस इनिशिएटिव का सपोर्ट कौन कर रहा है। ऑब्वियसली इस बात है, जितने भी गरीब कंट्रीज हैं वो सब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको वैक्सीन मिलेगी नहीं अगर ये कॉन्सेप्ट लागू हो गया तो। और जितने भी NGOs हैं, जितनी भी सिविल सोसाइटीज हैं जो समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, वो सब इसका विरोध करेंगे। और सपोर्ट कौन कर रहा है भाई, जिनको वो नुकसान होगा इस चीज से, ब्रिटेन, US, UK, यूनाइटेड यूरोपियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो साइलेंट समर्थन कर रहे हैं, मतलब वो कह तो रहे हैं कि हम भाई अभी तक डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लेकिन चुप रहने का मतलब ये है कि तुम सपोर्ट कर रहे हो। चाइना, टर्की, फिलीपींस, तो ऐसी कंट्रीज भी हैं भाई, ये ना इधर के हैं ना उधर के हैं। यहाँ पे इंडिया ने अपना पक्ष रखते हुए बोला है, वी वुड लाइक टू रिमाइंड द मेंबर्स दैट इन अ ग्लोबल पैंडेमिक एवरी कंट्री इज अफेक्टेड, वी नीड अ ग्लोबल सोल्यूशन। क्योंकि ये ग्लोबल सोल्यूशन है, ये कोई एक कंट्री को परेशान करने वाला नहीं है,
हर एक कंट्री परेशान होगी। इसलिए यहाँ पे एक बराबर वाला सोल्यूशन आना चाहिए। और रिच कंट्रीज यहाँ पे क्या कह रही हैं? रिच कंट्रीज कह रही हैं कि किसी भी कंपनी को पूरा अधिकार है कि वो अपनी वैक्सीन किसको बेचे, कितने बेचे, और किसी भी उस पर अगर आप प्रतिबंध लगाओगे तो WTO के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका उल्लंघन होगा। तो WTO की बात करें तो यहाँ पे WTO के मेन 3 एग्रीमेंट्स थे, GATT, GAS और ये था ट्रिप्स। यहाँ पे रिच कंट्रीज का फैक्ट क्या है, वो क्या बोलना चाहते हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी कंपनियां हैं हमने मना थोड़ी किया है, वो मत बेचे अपनी वैक्सीन। जो चाहे वो वैक्सीन नेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करे, जो ना चाहे वो ह्यूमैनिटी के तौर पे ना करे। लेकिन यहाँ पे इंडिया का तथ्य था, इंडिया का तर्क था कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा अगर हम इसको छूट दे देंगे, क्योंकि WHO ने अभी अब मार्च अप्रैल में छूट दी थी कंपनियों को कि जितनी भी कंपनियां हैं वो अगर चाहें तो अपनी मेडिसिन पे पेटेंट वगैरह ना करवाएं, क्योंकि पेटेंट करने से चीजें महंगी हो जाती है, उस पर एक कंपनी का विशेष अधिकार हो जाता है। और इसीलिए हमारे भारत में जेनेरिक दवाएं मिल रही है, और वो जेनेरिक दवाई इसलिए सस्ती है क्योंकि उस पर पेटेंट नहीं करवाया जाता। तो वहीं पे ही WHO ने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी, CTAP, कोविड-19 टैरिफ एक्सेस पूल। इस टैरिफ के तहत वो नियम लगाया गया था कि कंपनियां अगर चाहें तो ह्यूमैनिटी के तौर पे अपनी मेडिसिन को फ्री में या सस्ती दर पे बेच सकती हैं। लेकिन एक भी कंपनी ने इस CTAP के थ्रू के अंडर में काम नहीं किया, किसी ने भी कोई भी छूट नहीं दी। तो इसीलिए बोला है कि वॉलंटरी करेंगे, अगर अपने इच्छा से छोड़ेंगे तो कोई भी कंपनी नहीं मानेगी। भाई कंपनीज बनती हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो कौन सी कंपनी अपना प्रॉफिट छोड़ना चाहेगी? हालांकि इंडिया का तर्क है कि हम हमेशा के लिए नहीं कह रहे हैं, सिर्फ इस ग्लोबल पैंडेमिक को देखते हुए, सिर्फ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखते हुए अभी कोरोना के लिए कहा जा रहा है कि इस टाइम के लिए पेटेंट एंड कॉपीराइट ये सारी चीजें थोड़ी देर के लिए छोड़ के ग्लोबल हेल्थ को देखा जाए। इसलिए मेरे हिसाब से भी ये वैक्सीन नेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट गलत है। हालांकि ये एक तरह से सही भी है। भाई कोई देश अपने लिए क्यों ना सोचे? अगर अमेरिका है वो अपने देश के नागरिकों के लिए सोच रहा है तो क्या गलत है? अगर हमारे पास पैसा है और हम अपने देश का भला नहीं कर पाएंगे तो इसमें गलत ही तो है। उस पैसे का क्या मतलब है? तो एक तरह से वैक्सीन नेशनलाइजेशन सही है, लेकिन पर्टिकुलर देश के लिए। लेकिन अगर यूनिवर्सल तौर पे देखें तो तुमने जो चीज ले ली गरीब लोगों को नहीं मिली, तो तुम्हारा तो देश बच गया, लेकिन वहां सारे के सारे लोग मर गए। तो वैक्सीन नेशनलाइजेशन सही भी है और गलत भी, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। आपके हिसाब से सही है या गलत, आप नीचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।